आप हमारे पीछे जगन्नाथ का भव्य मंदिर दिख रहा है, उसके सामने दो टीने के शेड पे दिख रहे हैं, एक तरफ माँ काली और दूसरी तरफ बाबा भोलेनाथ। इस जगन्नाथ मंदिर को बनाने के लिए इन दोनों मंदिर को तोड़ा गया। बात ये रखी गई थी कि इस मंदिर के साथ साथ इस दोनों मंदिर का भी निर्माण होगा, लेकिन उत्कल समाज और जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा ये तय किया गया कि जगन्नाथ मंदिर का पूजा प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद में इन दोनों मंदिर को बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद इन मंदिरों का निर्माण वहीं का वहीं रुका रहा। कहा गया था सर्व समाज की बैठक में कि सावन के पहले इन मंदिरों का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इन मंदिरों में आप देख सकते हैं टीना का शेड लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ। जिस तरह से बात आई थी कि सावन से पहले इन मंदिरों को बनाया जाएगा, किरंदुल माना जाता है कि कभी बाढ़ नहीं आ सकता, लेकिन किरंदुल में सावन का पहला दिन जो सोमवार था, उससे पहले दिन रविवार को 3-3:30 बजे के लगभग किरंदुल के पहाड़ से 11C माइनिंग से जल सैलाब आया और किरंदुल के 200 घरों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उसके बाद फिर से दोबारा शनिवार को तहस नहस करते हुए चला गया। उसके बाद लोगों ने, समाज के प्रमुख लोगों ने इस ओर ध्यान दिया और फिर रविवार को बैठक कर इन मंदिरों में पूजा याचना एवं क्षमा प्रार्थना की तैयारी की, जिसके बाद पानी पूरी तरह रुका और किरंदुल आज शांतिपूर्ण स्थिति में है। आपको बता दें कि ये जो टीना शेड है, ये भी पिछले सोमवार को ही आनन फानन में तैयार किया गया है। इससे पहले ये पूरी तरह से खुला हुआ करता था और आसमानी बारिश में ये पूरी तरह खुले मैदान में था। अब यहाँ पर टीना का शेड लगाया गया है, उसके बाद से किरंदुल राहत की सांस ले रही है। जलाभिषेक भी किया गया और मुझे ये लगा कि जिस दिन हम जलाभिषेक कर रहे थे तो उसी बीच में सूर्य की किरणें भी हमको मिली और सूर्य की किरणों को ये कहते हैं कि हवन के बाद जब कार्य संपन्न हो जाता है तो यज्ञ के बाद सूर्य को जल दिया जाता है। उसी बीच में सूर्य का प्रकाश मिला और वो प्रकाश मुझे अवगत किया कि ये बादलें छट गई हैं, नगर में सुख शांति समृद्धि होगी। तो मैं भगवान से आभारी हूँ, ईश्वर से मैं सदैव निरंतर उनकी याचना वंदन प्रणाम करता हूँ इस नगर के कल्याणार्थ। और सदैव ये कहता हूँ कि हमारे नगर का, राष्ट्र का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी का कल्याण हो। जन हानियाँ जो हुई, जो क्षति हानियाँ हुई, उनके लिए मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा इस प्रकार की आपत्तियाँ और विपत्तियाँ हमारे नगर पर ना पाए। मेरी यही याचना है।